आज हम पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना या फिर ऐड करना। इसमें दो साइन यूज होते हैं। पहला द प्लस साइन, ये हम दोनों नंबर्स के बीच में लगाते हैं दिखाने के लिए कि हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। दूसरा इक्वल टू साइन, ये हम सम या फिर रिजल्ट से पहले लगाते हैं और दोनों नंबर्स के बाद। So let's learn. 1 और 2 और हमें इसमें कितनी पेंसिल्स जोड़नी है? एक और। तो 2 हमारे पास पहले से है और हमें उसमें एक और जोड़नी है। तो अगर 2 में हम एक और जोड़ दें तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स होंगी? 1 2 3, टोटल में 3 हो जाएंगी हमारे पास। इसको करने का एक और मेथड है। सपोज हमने 2 अपने हेड पे लिया, सपोज समझ लो 2 आपके हेड पे 2 पेंसिल्स और 1 आपकी फिंगर में है। सो 2 आपके हेड पे, 1 आपकी फिंगर पे, 2 2 2, 2 के बाद क्या आता है? 3। तो एक ही बार हमें एक ही नंबर चाहिए जो 2 के बाद आता है और एक नंबर जो 2 के बाद आता है वो क्या है? 3। हम इसमें 3 लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें हमारे पास कितने डोनट्स हैं? 1 डोनट, 2 डोनट, 3 डोनट, 4 डोनट, 5 डोनट। तो टोटल हमारे पास कितने डोनट्स हैं? 5। और इसमें हमें कितने और ऐड करने हैं? 1 2 3 और ऐड करने हैं। हमें इसमें 3 और जोड़ने हैं। तो 5 हमारे पास पहले से हैं, उसमें हमें 3 और जोड़ने हैं। तो अगर हम 5 में 3 और जोड़ दें तो कितने डोनट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम हेड वाले मेथड से करते हैं। तो 5 पहले है तो 5 हमने अपने सर पे ले लिया और 3 हमने अपनी फिंगर्स पे ले लिया। तो 5 ऑन माई हेड, 3 ऑन माई फिंगर। 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8। तो ये कितने डोनट्स हो गए हमारे पास? 8 डोनट्स। चलो अब हम एक मुश्किल सवाल करते हैं और उसको समझते हैं। तो इधर हमारे पास ये ट्रॉफीज हैं। तो ये कितनी ट्रॉफीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास ये 8 ट्रॉफीज हैं। और इधर कितनी है? 1 2 3 4 5। ये हमारे पास है 5। तो अब हम इसमें 8 में हमें 5 ट्रॉफीज को जोड़ना है। तो हम 8 को अपने सर पे रखते हैं। सोचो कि 8 आपके सर पे है और 5 आपकी फिंगर्स में है। सो 8 आपके सर पे, 5 आपकी फिंगर्स पे। तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13। तो है 13। गुड जॉब, कीप इट अप। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें वो आ पाते हैं या नहीं। अब हम करते हैं सॉल्व कुछ क्वेश्चंस। इधर पहला है 1 + 3। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? प्लस। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 + 3 = कितना? तो चलो 1 हमने अपने सर पे लिया, 3 अपनी फिंगर्स पे लिया। 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4। फिर से 1 ऑन माई हेड, 3 ऑन माई फिंगर। 1 के बाद 2 3 4। तो इसका हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 + 5। तो 4 में हमें 5 ऐड करना है। तो 4 हमने सर पे लिया, 5 अपनी फिंगर्स पे लिया, अपनी उंगलियों पे लिया। 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7 8 9। तो 4 ऑन माई हेड, 5 ऑन माई फिंगर। 4 के बाद 5 6 7 8 9। हमें 1 + 6 करना है। तो हम फिर से वही वाला तरीका अपनाएंगे। 1 हमने सर पे रख दिया, 6 हमने फिंगर्स पे ले लिया। अब 1 हमारे सर पे है और 6 हमारी फिंगर्स में आ गया इधर। और 1 के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या हो गया इसका? 7। जो पहला नंबर होता है उसको सर पे रहने देना होता है और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम अपनी फिंगर्स पे ले लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं और उनके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड में हैं।
हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, 2 डिजिट एडिशन। मेरा फ्रेंड आइसक्रीम आपको सब समझा देगा। हेलो किड्स, लेट्स गेट रेडी नाउ। जो नंबर्स होते हैं वो अपने खुद के कमरे चूज करते हैं, अपने खुद के रूम्स। अब हम जो नंबर्स हैं, जैसा कि आपने सुना आइसक्रीम ने बोला कि वो अपने कमरे चूज करते हैं खुद ब खुद। वो कैसे भला? तो देखो, सपोज हम एक नंबर लेते हैं, हमने लिया 245। ये एक 3 डिजिट नंबर है, मतलब इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं। तो हमने लिया 245 एक नंबर। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा डिजिट कौन से रूम में जाता है। तो इधर जो सबसे राइट में होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है 5, वो जाता है वंस के रूम में। ये जो वंस है ना, इसका मतलब फर्स्ट, 1 सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? 5। तो ये 5 जाएगा हमारे 1 के रूम में। और जो बीच का नंबर होता है 4, तो ये जाता है 10s के रूम में। 4 जाएगा 10s के रूम में। और ये जो थर्ड नंबर होता है 2, ये तीसरी पोजीशन पे होता है, ये तीसरे स्थान पे होता है। तो ये जो 2 है ये जाएगा आपका 100s के प्लेस पे, 100 के रूम में। तो 245 नंबर बन गया आपका। तो चलो अब हम दूसरा एक नंबर करके देखते हैं, 643। तो इसमें सोच के बताओ, ये जो सबसे पहला नंबर है 3, ये कहाँ जाएगा? 1s की प्लेस में, 1 के रूम में। और जो अगर 4 है, 4 को अगर 1 के रूम में जाना है तो अलाउड होगा? नहीं, 4 को 1 के रूम में जाने देंगे ही नहीं। 4 को अपने ही रूम में रहना है। और 4 का क्या रूम है? 10s का रूम है 4 का। और ये जो 6 है ये जाएगा 100s के रूम में, क्योंकि ये सबसे आखिरी में आता है। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, 23 + 54। तो ये हमारे 10 के रूम है, ये हमारे 1 के रूम है। तो देखते हैं, अब पहला नंबर देखो, पहला क्या है? 23। अब 23 में जो 3 है वो किसके रूम में जाएगा? 10s के रूम में जाएगा कि 1s के रूम में जाएगा? वो तो 1s के रूम में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला नंबर है। तो हमने 3 को 1s के रूम में डाल दिया। अब ये जो 2 है ये सेकंड नंबर है, तो ये किसके रूम में जाएगा? 10s के रूम में। ऐसे ही जो 54 है, अब 54 में 4 है, वो पहला नंबर है, तो वो 1s के रूम में जाएगा। और जो 5 है वो दूसरा नंबर है, तो वो 10s के रूम में जाएगा। हमें इसे प्लस करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्लस कैसे होगा। अब देखो, जो 1s के नंबर है वो आपस में ऐड करेंगे उन्हें, और जो 10s के हैं उनको हम आपस में जोड़ेंगे। 1s के आपस में, 10s के आपस में। तो अब 3 और 4 ये 2 नंबर हैं, और हमें 3 + 4 करना है। तो 3 हमने सर पे रख दिया, 4 हमने उंगलियों पे ले लिया। तो 3 के बाद क्या आता है? 3 3 3 4 5 6 7। तो 3 + 4 हमारा हो गया इधर 7। और अब 2 + 5 10s के रूम में है, तो आंसर भी 10s के रूम में लिखना होगा। तो 2 हमने सर पे रख दिया, 5 अपनी फिंगर्स पे ले लिया। 2 के बाद क्या आता है? 3 4 5 6 7। तो हम इधर लिख देंगे 7। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 77। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 48 + 11। तो इसमें 4 और 8। तो इसमें जो 8 है वो सबसे पहले है, तो वो 1s के प्लेस में जाएगा। और जो 4 है वो उसके बाद आता है, वो दूसरे पोजीशन पे है, तो वो 10s के प्लेस में जाएगा। और ये जो 11 है, इसमें जो पहला वाला 1 है वो 1s के प्लेस में जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है वो दूसरे नंबर पे है, तो वो 10s के प्लेस में जाएगा। अब हमें इसे जोड़ना है और ऐड करना है। तो अब भाई हेड वाला मेथड, 8 हमने सर पे ले लिया, 1 अपनी उंगलियों पे ले लिया। 8 8 8 8 के बाद क्या आता है? 9। तो इधर हम 9 लिखेंगे। अब 4 हमने अपने हेड पे ले लिया, 1 अपनी उंगलियों पे। 4 4 4 4 के बाद क्या आता है? 5। तो अब इसका आंसर हो गया 59। तो अब हम देखो, अगर आप 59 जो नंबर है, 5 और 9 जो नंबर है, उसमें जो 9 है वो सबसे पहले आता है, तो वो 1s के रूम में जाना चाहिए। और देखो वो यहाँ पे 1s के रूम में है।
और ये जो 5 है वो दूसरे नंबर पे जाता है तो वो टेंस के रूम में आना चाहिए, तो वो यहाँ पे टेंस के रूम में। गुड जॉब एवरीवन। चलो अब हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं। 27 प्लस 57, तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा, ये जो 27 है इसका जो 7 है वो वंस के रूम में जाएगा, और ये जो 2 है वो टेंस के रूम में जाएगा क्योंकि 7 पहले आता है और 2 बाद में आता है इधर। और जो इधर है 57, उसका भी जो 7 है वो वंस के रूम में जाएगा क्योंकि 7 इधर है सबसे पहले, और फिर हमने 5 लिखा है, और 5 जो है वो टेंस के रूम में जाएगा। अब हमें इसे प्लस करना है। तो अब देखो 7 प्लस 7, तो 7 हमने हेड पे छोड़ दिया और 7 अपनी फिंगर्स पे ले लिया। 7 7 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। अब इधर हम लिखेंगे 14, पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वंस के रूम में तो सिर्फ एक नंबर आना चाहिए। 1 और 4 में से कौन सा नंबर है जो वंस के रूम में जाएगा? अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पहला नंबर होता है वो वंस के रूम में जाता है। तो 14 में जो 4 है, 14 में जो 4 है सिर्फ वही जाएगा ना वंस के रूम में। ये जो 1 है ये तो टेंस के रूम का नंबर है, तो ये तो टेंस के रूम में जाएगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो 4 है उसको हम लेके जाएंगे वंस के रूम में, और ये जो 1 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे टेंस के रूम में। और इधर सर्कल बना दो ताकि पता चले जो 1 है ये 4 का नंबर है, जो 14 था पहले उसका 1 हमने टेंस के रूम में डाला है। अभी हम तीनों नंबर को प्लस करके आंसर लिखना है टेंस के रूम का। तो 1 प्लस 2 पहले हम करते हैं। 1 हमने सर पे ले लिया, 2 अपनी फिंगर्स पे। 1 1 1, 1 के बाद क्या आता है 2 3, तो 3। अब 3 प्लस 5 भी तो करना है, 5 भी तो टेंस के रूम में, तो 5 भी हमें ऐड करना है। तो अब 3 में 5 भी ऐड करेंगे। तो 3 हमने सर पे ले लिया, 5 अपनी उंगलियों पे। 3 3 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो इधर आंसर आ गया 8। तो इसका क्या आंसर हो गया 84। अभी हमारे पास आ गया दूसरा एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है 37 प्लस 97। तो अब ये जो 3 और 7 है इसमें जो पहला नंबर है ये आपको पता है वंस की प्लेस में जाएगा। तो पहला हम 1 के रूम में चले जाएंगे और 3 को हम डाल देंगे टेंस के रूम में, और इधर 95 में से 5 को डाल देंगे वंस के रूम में और 9 को डाल देंगे टेंस के रूम में, क्योंकि 5 पहले आ रहा है और 9 बाद में। अब हमें इन सबको ऐड करना है, इन सबको जोड़ना है। तो अब चलो 7 में 5 जोड़ना है। 7 हमने अपने सर पे छोड़ दिया, 5 अपनी फिंगर्स पे ले लिया। 7 के बाद क्या आता है 8 9 10 11 12। अब 12 आ गया। अब 12 हम इधर तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वंस के रूम में आना चाहिए ना। 1 क्यों आ रहा है वंस के रूम में? 1 तो टेंस के रूम में जाना चाहिए, क्योंकि जो नंबर 12 है हमने सीखा जो पहले वाला नंबर होता है वो जाता है वंस के रूम में, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो जाता है टेंस के रूम में। तो अब हम इधर दोनों नंबर्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि वंस के रूम में तो सिर्फ एक ही नंबर आना है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये गलत है। चलो अब जो 12 आया है 7 प्लस 5 12 आया है, तो इसका सिर्फ 2 इधर जाएगा और जो 1 है वो जाएगा टेंस के रूम में। तो 1 हम इधर लिख देते हैं टेंस के रूम में। अब ये जो तीनों चीजें हैं हमें तीनों को जोड़ के आंसर लिखना है। इधर 1 प्लस 3 करते हैं पहले। 1 हमने सर पे लिया, 3 अपनी फिंगर्स। 1 के बाद क्या आता है 2 3 4। इधर इन दोनों का आंसर आ गया 4। अब 4 प्लस 9, 9 भी तो बचा है टेंस के रूम में, 9 भी हमें ऐड करना है। ये दोनों तो हमने ऐड कर दिए। अब 4 प्लस 9, 4 अपने सर पे रख दिया, 9 अपनी फिंगर्स पे ले लिया। 4 के बाद क्या आता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब ये आ गया 13। अब ये जो 13 आया है ये टेंस के रूम में दोनों तो आ नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों आ गए अगर टेंस के रूम में, तो हम सिर्फ एक डालेंगे टेंस के रूम में। कौन सा वाला डालेंगे? जो पहले आएगा, क्योंकि ये टेंस का रूम है तो जो पहले नंबर आ रहा है वो तो टेंस का हुआ। तो हम ये सिर्फ
13 का 3 टेंस के रूम में डालेंगे और 1 डाल देंगे हंड्रेड्स के रूम में। तो इसका क्या आंसर हो गया? 132। एडिशन बहुत मजेदार है। अब मैं और सम सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। अब हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो 59 प्लस 98 है, अब ये रूम्स तो दे नहीं हुए, बट हमें पता है कि ये टेंस का रूम हो गया, ये वंस का रूम हो गया और ये हंड्रेड्स का रूम हो गया, क्योंकि वंस का रूम सबसे पहले आता है, फिर टेंस का आता है, फिर हंड्रेड्स का आता है। तो 9 में हमें 8 ऐड करना है, तो 9 सर पे, 8 फिंगर्स पे। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 7 इधर लिखेंगे और जो 17 का 1 है वो टेंस के रूम में चला जाएगा, अभी हमने पढ़ा। तो जो 1 है वो टेंस के रूम में ऊपर चला जाएगा और जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये तीनों को हमें ऐड करना है, तो पहले 1 और 5 को करते हैं। तो 1 सर पे, 5 उंगलियों पे, 1 में 5। तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर तो आ गया, क्या आ गया इधर? 6। अब हमें 6 में 9 ऐड करना है, तो 6 सर पे, 9 उंगलियों पे, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 5 इधर, 1 इधर हंड्रेड्स के में, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, फिर इधर तो कुछ है नहीं तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 157। ऐसे ही अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 7 में हमें 6 ऐड करना है पहले, तो 7 सर पे, 6 उंगलियों पे, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 3 इधर, 1 इधर। अब हमें ये तीनों ऐड करने हैं, तो पहले 1 में हम 8 ऐड करते हैं, तो 1 सर पे, 8 उंगलियों पे। 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन दोनों का सम हो गया 1 प्लस 8 हो गया 9। अब हमें 9 में 8, एक और 8 ऐड करना है, क्योंकि ये वाला 8 भी टेंस के रूम में। तो 9 सर पे ले लिया, 8 उंगलियों पे ले लिया। 9 के बाद क्या आता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हम इधर लिख देंगे 17। तो इसका आंसर हो गया 173। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 68 प्लस 79। तो अब इधर 8 प्लस 9 करना है पहले हमें, तो 8 सर पे, 9 फिंगर्स पे। 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इधर 1 और 7, क्योंकि 1 टेंस की प्लेस में है तो 1 को हम ऊपर डाल देंगे टेंस के रूम में। अब हमें ये तीनों को ऐड करना है, तो पहले 1 में हम 6 ऐड करते हैं, तो 1 को सर पे, 6 को उंगलियों पे। 1 के बाद क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन दोनों का सम हो गया 7। अब हमें इस 7 में ये 7 भी ऐड करना है, तो 7 सर पे, 7 उंगलियों पे, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इधर हम आ जाएंगे 14। अभी जो बाकी तीनों सम्स हैं ये आप लोग को खुद करने हैं। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, बट आपको ये सम्स खुद करने हैं। तो ये आप लोग खुद करोगे, फिर आंसर्स चेक कर लेना कि आंसर सही है या फिर नहीं है। ये अब मुझे ऐड करना और चीजों को जोड़ना आ गया।